ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। सूडान में अचानक शुरू हुए संघर्ष में तमाम विदेशी नागरिक फंस गए थे। जो जहां था वहां खुद को बचाने में लगा था। एक तरफ चीन अपने नागरिकों को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना ने वायुसेना के साथ मिलकर चलाया ऑपरेशन कावेरी, जिसने भारतीय सेना के पराक्रम को एक बार फिर दुनिया के सामने ला दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि यह पहला ऑपरेशन नहीं है जो भारतीय सेना के द्वारा विदेशी जमीन पर भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया, बल्कि कई और ऑपरेशन भी इस बात के गवाह रहे हैं, जिसने भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। सूडान, जिसने दशकों तक गृह युद्ध झेला, लंबे संघर्षों के बाद वर्ष 2011 में दक्षिण सूडान के अलग होने तक सूडान को क्षेत्रफल के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कहा जाता था। अफ्रीका के उत्तर पूर्व स्थित इस देश की सीमाएं 7 देशों से लगती है। इसके उत्तर में शक्तिशाली देश मिस्र है, जबकि पूर्व में इरिट्रिया और इथोपिया हैं। देश के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिहाज से काफी अहम लाल सागर इसके उत्तर पूर्व में मौजूद है। वहीं दक्षिण दिशा में दक्षिण सूडान मौजूद है, जबकि चाड और लीबिया इसके ठीक पश्चिम दिशा में मौजूद हैं। दशकों के संघर्ष के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक एक चिंगारी ने भीषण ज्वाला को जन्म दे दिया और देखते ही देखते सूडान एक बार फिर संघर्ष की आग में झुलसने लगा। सूडान के लोगों के लिए ये संघर्ष परेशानी का सबब बन गया, लेकिन सूडान में बसे दूसरे देशों के नागरिकों के हालात और भी बुरे हो चले हैं। एक तरफ चीनी नागरिकों के हालात बुरे हो गए, जिनको निकालने में चीन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार और भारतीय सेना ने एक सफल ऑपरेशन चलाकर सभी नागरिकों को सुरक्षित निकालने का काम किया। ऐसा नहीं है भारतीय सेना का ये पहला सफल ऑपरेशन है, बल्कि इससे पहले भी विसंगत परिस्थितियों में भारत सरकार के सूझबूझ से भरे फैसलों और सेना के जाबाज सिपाहियों के हौसलों ने कई सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से ऑपरेशन रहे हैं। इसमें सबसे पहला ऑपरेशन है सूडान में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी सूडान की राजधानी खार्तूम समेत कई जगहों पर हिंसक झड़प, खूनी संग्राम छिड़ने से भारतीय नागरिकों पर गहराया संकट। इस बीच शुरू हुआ भारतीय सेना का ऑपरेशन कावेरी। हाल में 231 भारतीयों को फ्लाइट से भारत लाया गया। 27 और 28 अप्रैल 2023 की रात चला ऑपरेशन कावेरी। वायुसेना का C-130J विमान ने एक छोटी हवाई पट्टी में अंधेरे में विमान को लैंड कराया। विमान में 121 भारतीयों को सुरक्षित लाया गया। 121 लोगों में एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। इससे पहले गुरुवार 27 अप्रैल की रात 135 भारतीयों को लेकर 7वां विमान उड़ा। IAF C-130J भारतीयों को लेकर जेद्दाह एयरपोर्ट पर पहुंचा। 5वीं आउटबाउंड फ्लाइट में 2100 भारतीय सुरक्षित स्वदेश पहुंचे। वर्तमान समय में जो सूडान के हालात दिख रहे हैं, उसमें फिर से वहां पर एक गंभीर हिंसा की स्थिति आने वाले समय में बन सकती है, यदि जो दोनों वॉरिंग साइड्स के बीच में कोई बातचीत की प्रक्रिया जब तक शुरू नहीं होती, तब तक हिंसा के बढ़ने की आशंका लगातार बनी रह सकती है। और इसका जो खामियाजा है वो जाहिर है कि आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। भारतीय वाहक इंडिगो ने सूडान में फंसे भारतीयों को लेकर जेद्दा से उड़ान भरी थी। इंडिगो एयरलाइन ने अपने एक बयान में कहा कि वो सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के केंद्र सरकार के मिशन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। बयान में कहा कि एयरलाइन ने मानवीय आवश्यकता के लिए आगे कदम बढ़ाया है, जिससे फंसे हुए नागरिकों को वापस उनके परिवार के पास सुरक्षित लाया जा सके। भारत सरकार की तरफ से सूडान में फंसे लोगों को स्वदेश वापस लाने के लिए सोमवार को 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा। रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे संकट में फंसे थे भारतीय नागरिक। सरकार ने भारतीयों को निकालने का निर्णय लिया। 2022 में युद्ध के बीच चलाया गया ऑपरेशन गंगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की थी छात्रों से मुलाकात। मेडिकल की डिग्री के लिए यूक्रेन जाते हैं भारतीय छात्र। 22,500 से अधिक नागरिकों को स्वदेश लाया गया था। वंदे भारत मिशन। कोरोना महामारी के दौरान चला था वंदे भारत मिशन। विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चला मिशन।
30 अप्रैल 2021 तक लगभग 60 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। उड़ानों से 18,79,968 भारतीयों ने की घर वापसी। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों से वापसी। 36,92,216 लोगों ने चार्टर्ड उड़ानों से की देश वापसी। इस मिशन में भारतीय नौसेना ने अहम योगदान निभाया। सेना ने अपने जहाजों से 3,987 भारतीयों को स्वदेश लौटाने में मदद की, जबकि 5,02,151 को जमीनी सीमाओं के माध्यम से वापस लाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु। कोरोना महामारी में नौसैनिक अभियान था ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसके तहत 3,992 भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते वतन वापस लाया गया। भारतीय नौसेना के जहाज जलाश्व और ऐरावत, शार्दुल और मगर ने इस ऑपरेशन में भाग लिया। करीब 55 दिनों तक चला यह अभियान और इसमें समुद्र के द्वारा 23,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय की गई थी। ऑपरेशन राहत। यमीनी सरकार और हौथी विद्रोहियों के बीच साल 2015 में संघर्ष छिड़ गया। सऊदी अरब द्वारा घोषित नो फ्लाई जोन होने के कारण हजारों भारतीय फंसे हुए थे। यमन हवाई मार्ग से सुलभ नहीं था। ऑपरेशन राहत के तहत भारत ने यमन से लगभग 5600 लोगों को निकाला। ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री को नेपाल में 2015 में आए भूकंप के बाद चलाया गया। सेना वायुसेना ने संयुक्त रूप से चलाया ऑपरेशन मैत्री। 5,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया। भारतीय सेना ने विदेशी नागरिकों को भी निकालने में मदद की। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी के 170 नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला गया। भारत सरकार और भारतीय सेना के सफल तालमेल से इन सभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। यही वजह है कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेहतर सेनाओं में से एक मानी जाती है। किसी भी हालात में सक्षम और अदम्य साहस का प्रतीक है भारतीय सेना। यही वजह है कि सूडान में भारतीय सेना के जाबाजों ने अपना परचम लहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी।